नमस्कार। मैं अभी कैमूर पहाड़ी की ओर जाने वाले रास्ते के प्रवेश द्वार पर मौजूद हूँ। इसी रास्ते से होकर कैमूर पहाड़ी की ओर लोग जाया करते हैं। यहाँ पर एक चेकनाका का निर्माण कराया गया है वन विभाग के द्वारा। चेकनाका का मुख्य उद्देश्य यही है कि जो वन संपदा है उसकी सुरक्षा हो सके और जो अनाधिकृत व्यक्ति हैं वो इस पहाड़ की ओर न जा सके। लेकिन इस रास्ते के बारे में एक परेशान करने वाली खबर यह आ रही है कि रोहतास ज़िले में जो भी देसी शराब है उसकी सप्लाई इसी रास्ते से हो रही है और शहर में जो भी शराब अभी पहुंच रहे हैं इसी रास्ते से पहुंच रहे हैं। कहा जा रहा है कि रात के अंधेरे में इस रास्ते का उपयोग पहाड़ पर बनने वाली शराब के खेप को पहुंचाने के लिए किया जा रहा है और ये सिलसिला जो देर रात तक जो सिलसिला शुरू होती है वो अहले सुबह तक चलती है, लेकिन उस पर विराम लगाने के लिए कोई कार्य नहीं हो रहा है। अभी सावन का महीना चल रहा है और जो श्रावणी मेले का आयोजन हो रहा है उस आयोजन के दौरान जो भी जो कांवरिया हैं उसी कांवरिये के भेष में जो शराब तस्कर हैं वो सक्रिय हो गए हैं, जिनके द्वारा गेरुआ वस्त्र धारण करके इस कारोबार को तेज़ी से बढ़ावा दिया जा रहा है, जिससे रोहतास में शराब की जो खेप है वो तेज़ी से पहुंच रही है और इस जो शराबबंदी अभियान है उसे ठेस पहुंच रहा है। इस चेकनाके के बारे में जो लगातार जो खबरें आ रही हैं उस खबरों के अनुसार ये एक बहुत बड़ा अड्डा बन गया है। जो शराब की खेप वहाँ पर जो तैयार हो रही है पहाड़ी के ऊपर उसी खेप को इसी रास्ते से लाया जा रहा है। चूँकि यहाँ पर सुरक्षा की व्यवस्था चाक चौबंद नहीं है, जिस कारण से यहाँ पर जो भी तस्कर हैं वो आसानी से इस रास्ते से जो ऊपर में शराब बन रहे हैं उसको ले जाकर बाज़ारों में सप्लाई कर रहे हैं। देखिए एक और नज़ारा मैं दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ कि ऊपर से आने वाले जितने भी श्रद्धालु के रूप में जा रहे हैं अगर उनका चेक ब्रेथ एनालाइजर से चेक किया जाए तो शायद यहाँ पर बहुत से ऐसे लोग मिलेंगे जो ऊपर से शराब का सेवन करके नीचे उतर रहे हैं। ब्रेथ एनालाइजर के माध्यम से उनकी हकीकत को जाना जा सकता है। जिस तरह से टोल प्लाजा के पास शराब कारोबार को पकड़ने के लिए पुलिसकर्मियों को तैनात किया गया है, अगर उसी तरह से यहाँ पुलिसकर्मियों को तैनात कर दिया जाए, 24 घंटा ड्यूटी लगा दिया जाए, तो जो खेल चल रहा है रोहतास जिले में जिस बड़े पैमाने पर इसी रास्ते से शराब जा रही है उस खेप को पकड़ा जा सकता है। शराब का जो कारोबार है उस पर प्रतिबंध लगाया जा सकता है। लेकिन किन कारणों से यहाँ पर लगातार ये खबरें आ रही हैं, इसके बाद में भी किन वजहों से यहाँ पर पुलिसकर्मियों की तैनात नहीं की जा रही है, जबकि अधिकतर जो शराब का जो देसी शराब का निर्माण है इसी पहाड़ी पर हो रहा है। सबसे दुखद बात यह है कि जो शराब निर्माण हो रहा है यहाँ पर उसे एक और खतरा बढ़ने की संभावना ज़्यादा जताई जा रही है। जो भी नक्सली घटनाएं हैं वो एक बार फिर परवान चढ़ सकती है, कारण कि नक्सलियों के हाथ में शराब निर्माण का कारोबार लग सकता है और जब शराब निर्माण का कारोबार उनके अगर गिरफ्त में आएगा तो जो भी राजस्व प्राप्त होंगे उस राजस्व के बदौलत जो नक्सली घटनाएँ हैं वो तेज़ी से बढ़ेंगी, नक्सलियों की सक्रियता यहाँ तेज़ी से बढ़ेगी, जिसके बाद से यहाँ पर रहने वाले लोगों की समस्याएं तो बढ़ेंगी ही। जो पुलिसकर्मी हैं या जो भी श्रद्धालु इस धाम पर दर्शन करने के लिए जा रहे हैं उन्हें भी परेशानी हो सकती है और एक बार फिर से इस क्षेत्र में नक्सलवाद की समस्या उत्पन्न हो सकती है। लेकिन इतना सब कुछ होने के बाद भी, इतना कुछ जानने के बाद में भी वन विभाग के द्वारा क्यों इस तरह की व्यवस्था नहीं की जा रही है जिससे शराब कारोबार को रोका जा सके। यहाँ पर कुछ निजी सुरक्षा कर्मियों को लगाया गया है जिनके द्वारा केवल और केवल कुछ खास कार्य को अंजाम दिया जाता है। जो मुख्य कार्य है जो जिससे यहाँ पर पूरे जिले में जिससे प्रभावित हो रहा है जो कार्य, उस कार्य को यहाँ के कर्मियों के द्वारा नहीं किया जाता है। देखिए एक भी वाहन आ रहे हैं, किसी भी वाहन को चेक नहीं किया जा रहा है कि इसमें क्या है क्या नहीं है, जबकि पहाड़ के ऊपर पर लगातार ये कहा जा रहा है कि पहाड़ के ऊपर बड़े भारी पैमाने पर शराब का निर्माण हो रहा है और इन्हीं सब कई ऐसे वाहन हैं जिन वाहनों के माध्यम से शराब का खेप जो है बाज़ारों में पहुंच रहा है। यहाँ पर देखिए केवल यहाँ पर बस चेकनाका जो ये लगाया गया है बैरियर उसे गिराने और उठाने का कार्य चल रहा है। किस गाड़ी में क्या आ रहा है किसी के द्वारा चेक नहीं किया जा रहा है, बस यहाँ पर कुछ खास कार्य के लिए यहाँ पर लगाया गया है। सोचिए कि जिस शराबबंदी अभियान को सफल बनाने की बात कही जा रही है वो शराबबंदी अभियान कैसे सफल होगा जब यहाँ पर जहाँ पर संभावनाएं व्यक्त की जा रही है कि इसी पहाड़ पर बड़े पैमाने पर शराब का उत्पादन हो रहा है, उसके बाद भी यहाँ पर केवल और केवल बस जो बैरियर है उसे गिराने और उठाने का कार्य होगा। तो कैसे शराबबंदी अभियान को सफल बनाया जा सकता है इसके लिए बताना होगा, कारण कि अगर आपके नियत सही है, आप चाह रहे हैं कि शराबबंदी अभियान को सफल बनाया जा सके तो सबसे पहले इसी द्वार पर कम से कम पुलिसकर्मियों की तैनाती हो ताकि 24 घंटे इधर से आने वाले वाहनों की तलाशी ली जा सके, ताकि यहाँ पर जो भी आ रहे हैं ऊपर से जो भी आ रहे हैं उन्हें ब्रेथ एनालाइजर के माध्यम से पता किया जा सके कि कौन लोग ऊपर से आ रहे हैं, किनके द्वारा शराब का सेवन किया गया है या नहीं किया गया है। अगर
वन विभाग के द्वारा इस तरह से कदम नहीं उठाए जाते हैं तो ये माना जाएगा कि वन विभाग के द्वारा बिहार में जो शराबबंदी अभियान है उसे बर्बाद करने पर वन विभाग तुला हुआ है और वन विभाग नहीं चाह रहा है कि नीतीश कुमार के अभियान को यहाँ पर सफलता मिल सके। कैमूर पहाड़ी पर जाने वाले रास्ते के प्रवेश द्वार से पब्लिक न्यूज़ के लिए सत्येंद्र चौबे की रिपोर्ट।